हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा है एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। तो ध्यान रखना है कि ये जो आपका शीशा घर बनेगा ना, उसमें आधार भी सम्मिलित है, ठीक है। और इसकी यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। यानी कि ये घनाभाकार होगा। जो शीशा घर बनाया जाएगा वो कैसा होगा? घनाभाकार होगा, इस तरह से। समझे ना? तो मैं पहले एक घनाभ बना लेता हूँ, ठीक है। ये कांच का बना हुआ हाउस है, इसमें एक पौधे को लगाया गया है। तो इसमें किसको सम्मिलित करना है? आधार को भी, चारों दीवारों को भी और ऊपर वाला भी सिरा, यानी टोटल। हम लोग यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो ये शीशे से बना हुआ है। इसकी लंबाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो कि किया क्या गया है कि इनके शीशे के फलकों को, इन पट्टियों को अड़ाने के लिए यहाँ कोने पर ऐसे टेप से चिपकाया गया। इसको इस तरह से टेप से चिपका दिया गया है। प्रत्येक कोर को इस तरह से टेप से चिपका दिया गया है ना। आधा इधर आधा इधर करके ऐसे लंबा टेप लेके चिपका दिया गया है ताकि अड़ा रहे इस तरह से। तो टेप तो हमें इसके हर एक किनारे पे लगाना होगा इस तरह से, तभी ना ये शीशा अड़ेगा। इस तरह से प्रत्येक किनारे पे लगाना होगा। समझे ना बात को? इसको हमें प्रत्येक किनारे पे ऐसे लगाना होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि जो इसकी बीमाएं हैं, यानी कि ये जो पौधा घर है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पौधा घर की बीमाएं, घर की बीमाएं यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो दी गई है। तो लंबाई देखिए, लंबाई जो है वह 30 सेंटीमीटर है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई यानी कि बी यहाँ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई की बात करें तो यहाँ ऊंचाई जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, ये जो ये देख रहा है ना इसके फलक, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यानी कि यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए पहला नंबर इसका देखिए, है ना। प्रयुक्त शीशे की प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, यानी कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना में एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल, ठीक है। क्योंकि इसके चारों दीवार और छत के साथ साथ, ऊपरी सिरे के साथ साथ हमें नीचे आधार को भी सम्मिलित करना है, ठीक है। चलिए तो अभी हमने यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 गुना में क्या आ जाएगा? 30 गुना 25 प्लस 25 गुना 25 प्लस 25 गुना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 गुना में इतना यहाँ कितना हो जाएगा? 750, यहाँ पे आ जाएगा 625 और यहाँ आ जाएगा आपका 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ? तो हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना में, इन सबको जोड़िएगा तो ये 2125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इन दोनों को गुना कर देंगे 2 में 2125 से, तो आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल होगा। कि कांच का टोटल क्षेत्रफल 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितना टेप की आवश्यकता होगी इस पर टेप चिपकाने के लिए। तो हमें क्या करना होगा? सभी कोरों का योग कर लेंगे, सभी कोरों का जो लंबाई होगा उसका योग कर लेंगे। तो समझिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितना टेप की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 किनारों पर लगाए जाने वाले टेप का क्षेत्र, टेप की लंबाई, सॉरी लंबाई से ना मतलब है यहाँ
कितना टेप लगेगा उसका क्षेत्रफल तो निकालना, लंबाई निकालना होगा। तो लंबाई के लिए देखिए हर एक फल, यहाँ देखिए इसमें टोटल लंबाई की बात करें, एल, ये एल, ये एल और ये एल, 4 एल हो जाएंगे। उसी तरह इसकी 4 चौड़ाई ले सकते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऊंचाई 1 2 3 4, तो 4 लंबाई, 4 एल, 4 बी और 4 एच हो रहा है। तो यहाँ पे 4 कॉमन करेंगे और एल प्लस बी प्लस एच कर देंगे। तो 4 इंटू एल के जगह पर 30, बी के जगह पर 25 और एच के जगह पर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो 4 गुना में 25 25 50 और 50 30 80 सेंटीमीटर, तो यानी कि 320 सेंटीमीटर टोटल टेप की लंबाई होगी। समझ गए?